एकादशी का व्रत करने से, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, उसका क्या लाभ है? सबसे पहली बात, जिनके संतान नहीं है उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधान से और निष्ठापूर्वक करना चाहिए। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी व्रत का बड़ा महात्म्य है, जो कि इस बार एकादशी 31 तारीख को पड़ेगी। मैं आपको बता दूं 31 दिसंबर को, पारायण 1 जनवरी को होगा। कितना सुंदर है, बीती हुई साल में हम व्रत करेंगे और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष में हम इस एकादशी का पारायण करेंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है हम सभी वैष्णवों के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। हे राजन, पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। एक समय की बात है, भद्रावती नामक एक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा रहा करते थे। उनकी स्त्री का नाम था सेव्या। सुकेतुमान राजा जो थे बड़े धार्मिक थे, प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे, पर प्रजा ही पुत्र थी क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, और पुत्र न होने के कारण वो दुखी होते थे। उनके पितृ जब वो तर्पण किया करते थे तो पितृ भी अश्रु बहाते हुए उस तर्पण को, श्राद्ध को स्वीकार करते थे। सोचते थे कि इसके बाद हमारा श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा। सुकेतुमान ने भी कई बार दुखी होकर अपने जीवन को वैसे ही व्यर्थ ही समझा, और एक आध बार तो उसने अपने आप को आत्मदाह करने का भी मन बनाया, क्योंकि बिना पुत्रस्य गति लोके, इस लोक में बिना पुत्र की गति नहीं है। जिसके पुत्र होते हैं वो यशमान होते हैं, वो भाग्यवान होते हैं, वो यहाँ भी और पितृलोक में सम्मान पाते हैं। मेरे कोई पुत्र नहीं है, ये सोचकर राजा को कई बार लगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन शास्त्रों में आत्मदाह सबसे बड़ा अपराध है, पाप है, ये सोचकर वो रुक जाता था। उदास राजा एक बार बियाबान जंगल में गया। वहाँ एक सरोवर में वो पहुँचा, सरोवर के तट पे, तो वहाँ पर उसे विश्वदेव ऋषिगण मिले। संयोग से उस दिन पुत्रदा एकादशी थी। राजा ने उनको प्रणाम किया। विश्वदेव ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे घर में पुत्र होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। मुनियों की आज्ञा मानकर राजा ने आके व्रत किया, और व्रत करने के बाद में सुंदर, सुयोग्य, पौरुष्य युक्त, यशवान, बलवान, धर्मवान एक पुत्र को जन्म दिया। ऋषियों की वाणी को याद करके राजा बार बार उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे, और उस एकादशी का फल उसको मिला, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। हम इस पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को करेंगे। पारायण का समय 1 जनवरी सूर्योदय के उपरांत, जहाँ जहाँ सूर्य जिस हिसाब से प्रकट होते हों, उदय होते हों, उस हिसाब से। लेकिन हमारे मथुरा में 7:13 से 8:57 तक पारायण होगा। आप सभी एकादशी का व्रत मन क्रम वचन से करें। इस एकादशी का व्रत करने से पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। जिनके घर में संतान नहीं हो उन्हें श्रद्धापूर्वक संतान की प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहिए, और जिनके घर में पुत्र हैं उन पुत्रों के सौभाग्य के लिए, श्रेयस के लिए, और उनका मन भी धर्म में लगे, इसके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप सभी के लिए प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और आपके इस परिवार में सनातन का दीपक प्रज्वलित होता रहे और उसकी लौ बढ़ती रहे। राधे राधे।